नमस्ते। कक्षा 12 रसायन विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। और अध्याय नंबर 1 चल रहा था हमारा ठोस अवस्था, जिसमें हमने संकुलन के बारे में पढ़ा था। निबिड़ संकुलन जो होता है उसमें हमने पिछले वीडियो में एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिविमीय का मतलब होता है जो 3 दिशाओं से 3 डायमेंशन में जिस चीज़ को आप देख सकें उसको हम त्रिविमीय बोलते हैं। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में आज हम चर्चा करेंगे कि ये निबिड़ किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में बच्चों जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना। एक पॉइंट तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनते हैं। इन 2 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुल कैसे तैयार होता है। इसके लिए बच्चों क्या होता है कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन जिस प्रकार से बनता था, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया भी था कि एक विमा में एक सीधी परत होती है, जबकि द्विविमीय में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों में इस प्रकार से जो अवयवी कण होते हैं उसकी व्यवस्था होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो आइए बात करते हैं द्विविमीय वर्ग में। द्विविमीय वर्ग में आपको इसमें त्रिविमीय संरचना बनानी है। किस प्रकार की संरचना बनानी है? त्रिविमीय। इसका पैटर्न क्या होता है? इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो पंक्तियों में रखे जाते हैं। देखिए पंक्ति आप देख रहे हैं, ये पंक्ति है, फिर ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है। इस पंक्ति को बनाने के लिए एक कण के ठीक नीचे दूसरा कण, उसके कण के पीछे फिर तीसरा कण, इस प्रकार से एक सीधी रेखा, जिनमें एक सीधी संरेखित रेखा खींची जा सके उस प्रकार की व्यवस्था है वो जो है वो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन बनाती है। इसमें अपन को त्रिविमीय बनाना होता है। तो देखिए क्या करते हैं कि इस ए पैटर्न, इसको ए पैटर्न बोलते हैं। ए पैटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वर्ग के एक कण के नीचे दूसरा कण परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। अब इस परत के ऊपर यहाँ पर देखिए इसके 2 डायमेंशन है। एक तो x हो गया इस सीधी रेखा में, दूसरा y नीचे की तरफ और तीसरा z है अपनी तरफ, आगे की तरफ। तो इस पूरी परतों के ऊपर अगर गोले रखे जाएं और उस प्रकार से अगर निबिड़ संकुलन बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए बोर्ड की तरफ ध्यानपूर्वक कि ये कोई परत है, इस परत के ऊपर और परत है, फिर और परत है। तो इस प्रकार से ए पैटर्न के अनुसार उन परतों को सेट किया जाता है। अगर उन परतों को सेट किया जाए और उनमें मध्य में अगर एक घन बनता हुआ दिखाई दे आपको, पहले तो आप द्विविमीय में देखें तब तो बनेगा वर्ग। ये देखिए इनके चारों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दें तो ये वर्ग बन जाता है। लेकिन जब इसको त्रिविमीय में दिखाएंगे तो ये इस प्रकार से एक एक परतें एक दूसरे के ऊपर आपकी तरफ उठती हुई दिखाई देगी। अब इनको अगर इनके बिंदुओं को, इनके पीछे वाली परत के आगे वाली परत के बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक घनीय संरचना प्रतीत होगी। और ये घनीय संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अगर इस संरचना को अगर अलग से करके दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें इसके कोणों पर अवयवी कण मौजूद होते हैं और ये एक सरल घनीय एकक इकाई कोष्ठिका तैयार होती है। तो इसको आद्य घनीय एकक इकाई कोष्ठिका भी बोलते हैं। तो ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने की प्रक्रिया थी। अब आइए बात करते हैं अगले बिंदु पर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित क्या होता है। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुल कैसे बनाया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक षटकोणीय संरचना बनाई जाती है और षटकोणीय संरचना बनाने के लिए आपको एबी पैटर्न काम में लेना होता है। और एबी पैटर्न क्या मतलब होता है उसका कि किसी एक विमीय जो कणीय संरचना होती है उसके ठीक
दूसरी वाली जो परत, दूसरी वाली जो रेखा होती है उसको बनाने के लिए इसके जो गर्त होते हैं, इन गर्त को अपन अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन। अवनमन का मतलब गर्त होता है। देखो इस रेखा के अंदर कोण कितने अवनमन बन रहे हैं? 1 2 3 और 4। इन अवनमनों को भरने के लिए एक परत इसके ठीक नीचे की तरफ लगा दी जाती है। देखो इस अवनमन को भरने के लिए ये गोला रख दिया, इस अवनमन को भरने के लिए ये रख दिया, इसको भरने के लिए ये रख दिया और इसको भरने के लिए ये रख दिया। फिर आगे की तरफ भी इस प्रकार से अवनमन घटते जाएंगे। यहाँ ऊपर 4 थे, ये नीचे 3 हो गए। इनको भरने के लिए फिर 3 गोले, फिर आपके पास 2 अवनमन प्राप्त हो जाएंगे। इनको भरने के लिए फिर 2 गोले। इस प्रकार से जो संरचना बनती है वो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो संरचना बनती है। अब इसको त्रिविम में आपको प्राप्त करना है। तो त्रिविम में इस संरचना को समझाने से पहले हम 2 पदों पर बात करेंगे आज। इनको समझाने के लिए आपको 2 पद सीखने होंगे। उन्हीं के आधार पर इस संरचना को हम सीख पाएंगे जिसका नाम है त्रिविम निबिड़ संकुलन। किसमें? षटकोणीय निबिड़ संकुलन में। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द आता है चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या शब्द आता है? चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब यही होता है कि मान लीजिए ये 3 गोले किसी भी अवयवी कण को एक गोले की संख्या दी जा सकती है। इसको समझने के लिए तो किसी भी 3 अवयवी कणों के बीच में ये देखिए, ये जो मध्य का स्थान बन जाता है, ये खाली स्थान बनता है। इस खाली स्थान को भरने के लिए इसके ऊपर एक गोला और रखा जा सकता है। अब इस चीज को आपने केवल बोर्ड पे देखा, अगर इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं आपको तो बेहद आसानी से आप समझ पाएंगे। लेकिन इससे पूर्व इस बात को समझाने के लिए मैं आपको यहां पर इस उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ये देखिए 3 ये गोले हैं, आपने देखा है 3 गोले हैं। अब इस 3 गोले के ठीक बीच में एक रिक्त स्थान बच जाता है। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए इन 3 गोलों के ऊपर एक गोला और रखा जाएगा और एक गोला ऊपर और रखा जाएगा। तो इसके ठीक बीच में जो रिक्त स्थान बनता है उस रिक्त स्थान को बच्चों क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। इसका नाम चतुष्फलक क्यों पड़ा? क्योंकि जब आप 3 गोलों के ऊपर एक गोला और रखोगे तो मध्य की जो रिक्ति बनेगी उसके फलक 4 बनते हैं और इस प्रकार से 4 फलकों से बनने वाली रिक्ति का क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति का। अब इसको एक उदाहरण से देखिए। यहाँ पर मेरे पास ये गोले हैं, इनको आप गेंदे हैं, इनको आप गोले समझ सकते हैं, अवयवी कण। देखिए ये गेंदे में इस प्रकार से रखता हूँ, ये 2 और ये रख दिया 3 इस बोर्ड पे ऊपर। देखिए ये 1 2 3 इसी प्रकार से ये 3 रख दिया। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ठीक बीच में आप देख रहे हैं जगह, ये देखिए इसके ठीक बीच में यहाँ पर ये जगह है। इस जगह को भरने के लिए ये एक गोला और इसके ऊपर सेट करके रखते हैं। तो ये एक चतुष्फलकीय रिक्तिका की एक मॉडल के रूप में आपको प्रदर्शित किया गया है। इसके ठीक बीच में देखिए जगह, आप देखिए यहाँ पे जगह एकदम आपको मिल रही है और ये जो चारों गोले हैं वो चारों फलक का काम करते हैं और बीच का जो मध्य का जो स्थान दिखाई दे रहा है इस स्थान को हम चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये तो थी चतुष्फलकीय रिक्ति और एक रिक्तिका और बनती है जिसको अपन बोल सकते हैं अष्टफलक रिक्ति। अष्टफलक रिक्तियों में क्या होगा बच्चों कि इसके अंदर जो पिछले में मैंने आपको बताया था 3 बॉल है, उन 3 बॉलों के ठीक अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट अगर आप उनको रखते हैं तो वो फलक 8 बन जाते हैं। देखो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ये 3 गोले मैंने इस प्रकार से रखे, अब इनको इस रिक्तिका को भरने के लिए इसका ठीक आपको अपोजिट करना है, यानी इनको अपोजिट संरचना में रखने के लिए आपको एक यहां रखना पड़ेगा, एक यहां रखना पड़ेगा और एक यहां रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की संरचना अगर आप बनाते हैं और इनके केंद्रों को आप मिलाते हैं, देखो पीछे वाली जो पहले मैंने आपको 3 गोले रखे थे उनके केंद्रों को मैं मिलाऊं तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है त्रिकोण। और इसके ऊपर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा है तो फिर उनके केंद्रों को मिलाने पर
कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है। अब इस संरचना को मैं इस प्रकार से यहाँ दिखाऊं तो कुछ यूं प्राप्त होती है। तो इस दौरान इस प्रकार का एक चित्र अपने को प्राप्त होता है और इस चित्र के ठीक मध्य में जो रिक्तिका हमें प्राप्त होगी उस रिक्तिका को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। तो आज के वीडियो में हमने दो प्रकार की रिक्तियों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन का जो हमने यहाँ पर सरल एक गणित की इकाई कोष्टिका पढ़ी थी, उसी प्रकार से त्रिविम में षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए